बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिट पिटीशन के बारे में मैंने आपको लेक्चर दिया। ये वो टॉपिक्स हैं कि जिसमें आम पब्लिक को शायद समझ ना लगे, लेकिन कोशिश तो मेरी यही होती है कि सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊं। लेकिन इन टॉपिक्स में मुझे ज़्यादा फीडबैक जो है वो वकला का आता है। अब रिट ज्यूरिसडिक्शन में रहते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हर रिट पिटीशन में मुसद्दरा हुक्म के खिलाफ आईसीए लाई करती है? आईसीए क्या है? एक तो मैं आपको बात ये बता दूं कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। रिट ज्यूरिसडिक्शन में आप फैक्ट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। रिट ज्यूरिसडिक्शन में आप हालातो वाकयात को डिस्कस नहीं कर सकते। रिट ज्यूरिसडिक्शन में आपने सिर्फ लॉ पॉइंट को डिस्कस करना है। उस लॉ पॉइंट के साथ दर्जनों हकायक जुड़े हों, आप उसको रिट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं कर सकते। आपने सिर्फ उस कानूनी नुक्ते पे जाना है कि जिसमें कानून किसी को वो काम करने से मना करता है या कानून किसी को उस काम के करने पर मजबूर करता है। कानून किसी को काम करने से मना करता है और वो मना नहीं हो रहे। कानून किसी को काम करने पर मजबूर करता है और वो करते नहीं। और हमारे पास कोई ऐसी अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास कोई मुतबादल ज़राए अदालत मौजूद नहीं है कि जिसमें जाके हम अपना ये ग्रीवेंस रिड्रेस करवा सकें। हम अपने इस मजलूमियत की आवाज़ बुलंद कर सकें किसी फोरम में और हमें हमारा हक मिल जाए। आप रिट ज्यूरिसडिक्शन में तब आते हैं। एक रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है कि आपके पास राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ रिवीजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो ऑर्डर गैर कानूनी है, तब आप रिट ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। तीसरा जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है कि क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरम ऑर्डर के खिलाफ रिट लाई करती है? अब ये टॉपिक जो है इंटरम ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ये बड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरम ऑर्डर की भी आगे किस्में हैं। अगर वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरम ऑर्डर आपको वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका इमीडिएट इफेक्ट आपके नुकसान में है, और वो अबूरी हुक्म, इंटरम हुक्म या इंटरलोकेटरी हुक्म जो है वो पेटेंटली इलीगल है, वो अगेंस्ट द लॉ है, वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ तो आप रिट ज्यूरिसडिक्शन में आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरम ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर इस किस्म का है कि जिसमें आपको फौरी नुकसान का अंदेशा नहीं है, उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स में उसका कोई असर नहीं है, उस मुसद्दरा हुक्म, उस पास करदा ऑर्डर ने अभी मजीद स्क्रूटनाइज होकर फाइनलिटी जो है वो आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अटेन करनी, यानी कि हतमी शक्ल उसने एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद इख्तियार करनी है, तो फिर उसके खिलाफ आप रिट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जा सकते। अब आ गया आपका सवाल कि आया हर रिट पिटीशन में जारी करदा हुक्मनामा को आप आईसीए में चैलेंज कर सकते हैं? आईसीए के जरिए। आईसीए क्या है? ये लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस में एक हक दिया गया है आपको कि अगर रिट में, देख रहे, कोई भी लिटिगेशन चलती है, कोई भी केस चलता है, तो उसमें अपील होती है, रिवीजन होती है, उसके बाद रिट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सारा कुछ मामलात होते हैं। लेकिन अगर रिट के बाद आप आईसीए में आना चाहते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील,
इंट्रा कोर्ट अपील के उन्हीं अदालतों में आप अपील कर सकते हैं। रिट अगर एक बंदे ने सुनी है तो इंट्रा कोर्ट अपील आप करेंगे तो वो 2 जजेस सुनेंगे, जिनको डिवीजन बेंच कहते हैं। और अगर आपकी रिट जो है वो 2 जजेस ने सुनी है तो उसके लिए फिर इंट्रा कोर्ट अपील के लिए लार्जर बेंच बनेगा। अब इंट्रा कोर्ट अपील हर रिट में लाई नहीं करती, ये आप क्लियर कर लें कि इंट्रा कोर्ट अपील हर रिट में लाई नहीं करती, हर रिट में जारी करदा हुक्म में नहीं करती। इंट्रा कोर्ट अपील कहां पे लाई करती है? इंट्रा कोर्ट अपील वहां पे लाई करती है जहां पे कनेक्टेड मैटर सब जुडिस नहीं होता, ज़ेरे समात नहीं होता। फर्ज करें फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर में एक ऑर्डर पास होता है 17A का, वो ऑर्डर अब अपीलेबल भी नहीं है, रिवाइजेबल भी नहीं है। आप आते हैं रिट जुरिस्डिक्शन में, रिट में आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाता है, किसी के खिलाफ भी, जो रिट दायर कर रहा है उसके खिलाफ हो सकता है, जिसके खिलाफ रिट दायर की है उसके खिलाफ हो सकता है, उसमें किसी के खिलाफ भी ऑर्डर पास हो जाता है, उसमें ICA लाई नहीं करती, इंट्रा कोर्ट अपील नहीं अवेलेबल। क्यों? क्योंकि मामला नीचे अदालत में पेंडिंग है, सब जुडिस है, इसलिए इंट्रा कोर्ट अपील लाई नहीं करेगी। अगर आपने उसमें जारी करदा हुक्म के खिलाफ जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे ही रेंट पिटीशंस हैं, रेंट में पिटीशन में कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास होता है, आप समझते हैं ये गैर कानूनी और डेट्रीमेंटल है, आप रिट फाइल कर देते हैं। अब रिट में कोई भी ऑर्डर पास होता है, एक पार्टी के खिलाफ होना है, एक पार्टी के हक में होना है, जो मेरिट पे होना है। अब जिसके खिलाफ हुआ है उसके पास ICA का फोरम नहीं है। अब एक वकील साहब मेरे साथ बहस कर रहे थे कि 22A 22B की पिटीशन में एक जो है वो ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर पास होने के बाद उसकी कंप्लायंस पिटीशन पेंडिंग थी। मीनवाइल दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट की, वो रिट फैसला हो गई किसी के खिलाफ भी। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि नीचे कंप्लायंस पिटीशन पेंडिंग थी इसलिए ये ICA में नहीं जा सकते। भाई ICA में आप जा सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील आप फाइल कर सकते हैं। फैमिली और रेंट पिटीशन की जो बातें मैंने आपको बताई वो डिफरेंट है इससे, वो इससे इसलिए डिफरेंट है कि 22A 22B की पिटीशन आपने फाइल की, वो डिस्पोज ऑफ हो गई, अब वो पेंडिंग नहीं है। उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, वो ऑर्डर सेट असाइड हो गया या अपहेल्ड हो गया। अब ना नीचे 22A 22B के फोरम पे वो चीज पेंडिंग है, ना हाई कोर्ट में पेंडिंग है सिंगल बेंच के पास, इसलिए ICA लाई करती है, इसलिए ICA आप फाइल कर सकते हैं। ये लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस में ये डिटेल से मौजूद है। वो कंप्लायंस पिटीशन है उस 22A 22B के पिटीशन के ऑर्डर के लिए, वो कंप्लायंस पिटीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो कंप्लायंस पिटीशन जो है वो रुक गई जब हाई कोर्ट में रिट दायर की। अगर 22A 22B का ऑर्डर अपहेल्ड हो गया तो वो कंप्लायंस पिटीशन चलनी शुरू हो जाएगी। ICA फिर भी लाई करती है क्योंकि कंप्लायंस पिटीशन का 22A 22B के ऑर्डर के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है कानूनी तौर पर, इसलिए वहां पे अब एक चौथी सूरत आ गई, फैमिली रेंट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके पास पहला फोरम रिवीजन का है, बस 711 की एप्लीकेशन खारिज हो गई, आपने रिवीजन फाइल करनी है, आपकी रिवीजन एक्सेप्ट हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, एक पार्टी के खिलाफ ही होना है। अब उस पार्टी के खिलाफ रिट जुरिस्डिक्शन है, वो पार्टी जो अग्रीव्ड है उस रिवीजन पिटीशन के ऑर्डर के, वो जाएगी रिट जुरिस्डिक्शन में। जब वो रिट जुरिस्डिक्शन में जाएगी और रिट जुरिस्डिक्शन में जो फैसला होगा वो फैसला ICA में चैलेंज नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड केस पेंडिंग है, वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए ICA नहीं लाई करेगी।
फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये आईसीए के हवाले से थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि आईसीए हर रिट पिटीशन में सादर किए गए ऑर्डर के ख़िलाफ़ नहीं होती, उन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ होती है जिनमें मामलात नीचे किसी अदालत में पेंडिंग नहीं है, खा वो रेवेन्यू की कोर्ट है, खा वो कोई भी कोर्ट है।